साथियों नमस्कार, बोल बरेली में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर साधना मिश्रा जी से। ये समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री के पद पर रह चुकी हैं। स्वागत है साधना जी आपका। साधना जी, जैसे कि 2022 के इलेक्शन तैयार हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से आ रही है, तैयारी कर रही है अपनी, तो ऐसे में आपने भी कैंट विधानसभा से तैयारी करना शुरू कर दी है। तो किन मुद्दों पे आपकी तैयारी रहेगी और कैसे आप इलेक्शन लड़ेंगे अगर आपको टिकट मिलता है तो? देखिए, मैं डॉक्टर साधना मिश्रा, पूर्व राज्य मंत्री, भूतपूर्व प्रवक्ता भी रही और कलाकार भी हूँ। तो मैं समाज में, देखिए, जब मैंने देखा, इतने वर्षों से मंत्री भी रही हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है मुझे सारे क्षेत्रों का। वैसे तो मैंने पूरे ज़िले में इतना काम किया है कि 30 साल की मेरी मेहनत है समाजवादी पार्टी में जुड़ी और नेताजी की काफ़ी वफादार रही हूँ कार्यकर्ता जी। तो मैंने इतना वर्क करा है, देखा है करीब से। तो कैंट विधानसभा की जब हालात देखे हैं मैंने कि राजेश अग्रवाल जी इतने वर्षों से रहे हैं विधायक और एक भी जनता का कोई काम नहीं किया। जब मैंने घूम के सारा देखा क्षेत्र, बिल्कुल कोई विकास नहीं, गलियां सड़ रही हैं, गंदगी वो फैल रही है, कोई कहीं पुलियां हैं, कहीं गड्ढे हैं, कोई किसी का कोई ऐसा कारण नहीं। बरेली में और आप देख ही रहे हैं, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, कोई अनुशासन नहीं है। चाहे आप प्रशासन के ऊपर देख लीजिए, ये भाजपा सरकार जब से आई है इसने बर्बाद करके रख दिया पूरे बरेली को। चाहे इनके कोई विधायक हो, चाहे इनके मेयर हो, चाहे राजेश अग्रवाल जी, जिसके वो जो वित्त मंत्री रहता हो, उसका क्षेत्र चमाचम होना चाहिए जी। आप चाहे इनका कालीबाड़ी देख लीजिए, जहाँ रहते हैं वहीं के लोग इनकी बुराई कर रहे हैं कि कोई वो नहीं है। चाहे इतनी गंदगी है कि सामने जिसके विधायक और मंत्री के सामने चमाचम होता क्षेत्र पूरा। तो ये सब चीज़ें जब देखी हैं तो लगता है कि मैं इतनी क्यों नहीं कर सकती हूँ। एक समाज सेविका भी रही मैं तो काउंसलर रही, 4000 घर बसाए, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले देखें। मैंने एक गरीब से मिली हूँ, मैंने ज़मीन से जुड़े जब लोगों को देखा है तो दर्द एक अंदर से लगा कि मुझे अगर समाजवादी पार्टी मुझे विधायक का टिकट देती है तो मैं इनके सब काम करके रखूँगी। जो भी मुझे ताकत मिल जाएगी, उससे पावर मिलेगी जो मैं काम कर सकूँ। और क्षेत्र में फैक्ट्रियां बंद हो गई, बताइए बरेली के अंदर ये कोई तरीका? इतना बड़ा वित्त मंत्री जहाँ शहर में रहता हो और यहाँ की फैक्ट्रियां सारी बंद हो जाएं, जो बेरोजगार हो गए, घरों में आत्महत्याएं करने को मजबूर हो गए लोग। कितने लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। और कत्था फैक्ट्री, बिमको फैक्ट्री, कितने लोग थे। हमने तो वो जमाना सब देखा है बरेली का। तो इस तरह से क्षेत्रों में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। और चाहे वाल्मीकि समाज ले लीजिए, चाहे ब्राह्मण समाज का ले लीजिए, ये भाजपा सरकार जब से आई है ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार लगातार होते आ रहे हैं। मैंने भी अभी देखिए सम्मान समारोह किया है। यहाँ के जितने भी बरेली के अंदर हमारे बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग थे, अधिवक्ता लोग थे, उन्होंने सब जमाना देखा है। तो हमारा यही आया कि हम आगे, जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं निकलेंगे समाज में, तब तक सुधार नहीं आएगा। हम जैसे, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ ब्रह्म समर्पित ब्राह्मण सभा की, और मैंने ये सब जो सम्मान समारोह किया है पूरे राष्ट्र के। तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? जैसे आपने ब्राह्मणों का सम्मान करा, समाजवादी पार्टी भी अभी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है ब्राह्मणों को, तो इससे आपका देने का मैसेज क्या है? देखिए, ऐसा ना, जब हम लोग कहते हैं कि सवर्ण भी साथ होगा, ब्राह्मण का एक आशीर्वाद ही बहुत होता है जी। तो जब ब्राह्मण आशीर्वाद जहाँ देगा तो हमारी समाजवादी पार्टी को कोई जीतने से रोक नहीं सकता है। ब्राह्मण, हमने सबसे पहले शुरुआत ही अपने बड़े बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ब्राह्मण सभा से की है जी। तो हमारा क्यों नहीं हमारी समाजवादी पार्टी ही सत्ता में आएगी। अखिलेश जी ने ऐसे कार्य किए हैं और ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान किया है, नेताजी ने और अखिलेश भैया ने हमेशा ऐसा ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं। उन्होंने हमेशा मेरा भी सम्मान किया है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हूँ और हमेशा उन्होंने चीज़ों को पूछा है कि मंत्री रही हैं और आगे भी आपका हमेशा अच्छा रहेगा। और कह भी रहे थे कि हम लोग विचार कर रहे हैं आपके लिए टिकट के लिए, तो आपको बिल्कुल ताकत, वो जानते हैं मेरी कार्यशैली कैसी है। और मैं एक अधिकारियों की बेटी भी हूँ, कस्टम एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर मेरे फादर ये रहे थे। 4 भाई हैं, अधिकारी हैं, 2 लड़कों भी हैं, 2 इंजीनियर हैं, 2 बेटे हैं मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैं पढ़े लिखे परिवार की हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वैसे ही जैसे पढ़े लिखे परिवार की हूँ, उसी तरह समाज में जाके ऐसे काम करूँ जो लोगों के काम आऊँ, और कर सकती हूँ। ऐसा नहीं, समाज मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक बिल्कुल विदेशी नीति, जैसे हमारा कैंट एरिया ऐसा लगे कि चमचमाता है। जैसे एक भावना सिंह थी, उन्होंने जैसे एक टारगेट रखा था कि कैंट को एक नई दिशा दी थी, वही मैं चाहती हूँ कि मैं भी क्यों नहीं ऐसा कर सकती हूँ। अपने क्षेत्र को चमकाने का काम करूँगी, लोगों की मदद करूँगी, चाहे कोई गरीब हो, अगड़े पिछड़े, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैंने हर क्षेत्र में काम किया है। चाहे मुस्लिम महिलाओं को ले लीजिए, आज भी मैं 6-7 महिलाएं पाल रही हूँ जिनके घरों में उजड़े हुए हैं, उनको कोई छू नहीं सकता है। इस तरह से भी हम घर की रखवाली उनकी करते हैं। चाहे गरीब ले लीजिए, वाल्मीकि समाज को ले लीजिए, उनके भी हम हमेशा रक्षा का काम करते हैं। तो मैं तो सब समाज से जुड़ी हूँ
और सब समाज का काम करती हूँ। और सारे में मुझे उम्मीद है यदि मुझे टिकट मिलता है और दमदारी से मैं काम करूँगी, और मेरा उद्देश्य ही समाज सेवा का है, मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। विधायक भी बनती हूँ तो फिर मैं लोगों के लिए बनूँ कि ऐसी ताकत दे जो कि समाज के काम आ सके। जी, जैसे और लोग भी समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं टिकट की, तो आपका विजन और उनके विजन में आप क्या एक्स्ट्रा ऐसी चीज, जैसे आपने बताया कि आप जो है शिक्षक समाज से हैं, तो क्या क्या कैंट समाज, अगर हम कैंट विधानसभा की बात करें तो आपकी किन प्रायोरिटी रहेगी, आप क्या ऐसा करेंगे? जैसे आपने कहा कि अच्छा इसे शहर बनाएंगे कैंट जैसा। देखिए, मैंने अभी सुभाष नगर में भी देखा है, जहाँ पे आप देखिए पुराना जगह पड़ी है, मंदिर है, वहाँ पर एक डीएफ ऑफिस हुआ करता था जी। तो वहाँ पर देखिए ज़मीनें पड़ी हैं। इस तरह की जो खाली ज़मीनें, हम अपनी कन्याओं के विद्यालय खोलेंगे, हम अपने ऐसे चीज़ें खोलेंगे जहाँ हमारी बेरोजगारी दूर हो। महिलाओं की इस तरह से कुछ यहाँ पर कुछ भी ऐसे रोजगार खोल दीजिए कि जहाँ महिलाएं हमारी वहाँ पे काम आ सकें। स्वरोजगार। हाँ, जो भी जिस तरह से हैं, जहाँ भी जमीनें खाली पड़ी हैं, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज कहाँ अच्छी तरह से है। कन्याओं का कोई ऐसा वो नहीं है कि पुराने हैं तो चले आ रहे हैं। तो इस तरह से नई शिक्षा नीति है, इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों के स्कूल अच्छे खुलने चाहिए, यानी कि बिशप कॉनराड है, सेंट मारिया है, ये सब हैं पुराने, और भी अच्छा सुधार हो सकता है। अच्छे से अच्छा यहाँ पर एजुकेशन के मामलों में, चाहे शिक्षा के उसमें, हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा है आजकल का, जो विदेशों में भी बहुत मांग होती है। इस तरह की यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खुलनी चाहिए, क्योंकि मैंने राजस्थान में भी देखा जाके, जयपुर में, वहाँ पे एक महिला ने 1500 महिलाओं को रोजगार दिया जी। तो उसने फैक्ट्री जो खोली हैंडीक्राफ्ट की, तो कितना अच्छी महिलाएं खुश होती होंगी कि हम लोगों को पूरा महिलाओं का ही फैक्ट्री है। तो ऐसे लोगों को मेरा तो फीलिंग यही है कि मैं महिलाओं के भी काम आ सकूं, और सबसे पहले अपने जो ब्राह्मण की दुर्दशा हो रही है, चाहे आर्थिक दृष्टि से, उनको भी आगे उभारने का काम करूंगी। जो बेचारे सवर्ण हैं पर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी करूंगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाजपा सरकार ने एक महंत की हत्या हो रही है, कहीं पुजारी कोई नहीं है, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो वो भी मैं दूर करने का काम करूंगी। हमारी समाजवादी पार्टी सबको लेके चलती है, और कभी अत्याचार नहीं हुए समाजवादी पार्टी में। कभी हमेशा नेताजी ने और अखिलेश जी ने हमेशा सम्मान किया है, और इनका हमेशा देखिए, ये लोग क्या करते हैं, भाजपा के लोग नकल करते हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ सोच नहीं है आगे की, कि हमें आगे क्या करना है, नई चीज़ क्या लाएं। केवल जैसे अखिलेश जी हैं हमारे, ऑस्ट्रेलिया विदेश के पढ़े हुए, जरूर उनकी सोच एक नई है। टेक्निक मेट्रो की देख लीजिए, समाजवादी योजनाएं कितनी चलाई हैं उन्होंने, सड़कों का देखिए, आज वहाँ पे प्लेन तक उतर जाता है, उन्होंने जो भी एक्सप्रेस वे बनवाया। तो इतनी जब सोच होगी, और भी चीज़ें अगर उन्हें और भी मौका मिल जाता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ अभी करेंगे। यूपी की हमारी सरकार आएगी, 100% आएगी, जनता सारी तैयार बैठी है। बीजेपी ने जैसे कि अगर पोलराइज कर दिया इलेक्शन, जैसे 2017 जैसा इलेक्शन अगर हो गया, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी कि सारा अगर वोट हिंदू और मुस्लिम पे अगर इलेक्शन हो गया, फिर आप क्या करेंगी? कुछ भी नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, पूरा हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। और यदि मुझे टिकट मिलता, मैं 100% 1 लाख से जीत के दिखाऊंगी। 1 लाख वोटों से जीतेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके लिए 2022 के लिए। ये थी हमारे साथ डॉक्टर साधना मिश्रा जी, बने रही हमारे साथ। बोल